नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ संदीप मलिक। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है सर्वर। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको पता ना हो सर्वर क्या है। अगर वो सुनते हैं कहीं कि सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर अवेलेबल नहीं है, सर्वर फेल हो गया है, तो उनको शायद समझ ना आता हो कि सर्वर होता क्या है। तो मैं आज आपको लेमैन टर्म्स में ये समझाना चाहता हूँ कि सर्वर कहते कैसे हैं। सर्वर के नाम से आप समझ सकते हैं, सर्वर वो चीज़ है जो आपको सर्व करता है। तो कंप्यूटिंग लैंग्वेज में सर्वर आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप नेटवर्क पे हैं या इंटरनेट पे हैं, आपको डिफरेंट सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो सर्वर आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्वर अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे कि वेब सर्वर। अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आप वेब सर्वर के थ्रू वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के सर्वर होते हैं, जैसे कि फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर। अगर आपको ईमेल रिसीव करना है तो आप मेल सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के सर्वर होते हैं दोस्तों। ये अक्सर कहा जाता है कि सर्वर बहुत ही पावरफुल मशीन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नॉर्मल डेस्कटॉप सर्वर नहीं बन सकता है। नॉर्मल डेस्कटॉप भी सर्वर बन सकता है। आप अपने नॉर्मल डेस्कटॉप को वेब सर्वर या फाइल सर्वर बना सकते हैं, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं रहता है क्योंकि उसमें लोड सहने की क्षमता इतनी नहीं होती है। उसमें इतनी कैपेसिटी और वो इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो लोड को सहन कर सके। इसलिए सर्वर मशीन बहुत ही पावरफुल होने चाहिए। सर्वर का प्रोसेसर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि सर्वर को मल्टी प्रोसेसिंग करनी होती है। सर्वर का जो प्रोसेसर होता है वो इंटेल का ज़ियोन प्रोसेसर होता है, जो कि बहुत स्ट्रांग और पावरफुल होता है। दोस्तों, सर्वर की जो मेमोरी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर्वर की जो मेमोरी है वो स्पेशलाइज्ड मेमोरी होती है। अगर सर्वर का प्रोसेसर या मेमोरी अच्छी नहीं होगी तो सर्वर डाउन हो जाएगा दोस्तों। सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे कि लिनक्स, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जैसे कि मैक ओएस। ये सब एग्जांपल्स हैं सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना चाहिए। दोस्तों, सर्वर में रेड कॉन्फ़िगरेशन होती है। रेड कॉन्फ़िगरेशन का काम ये होता है कि अगर सर्वर का हार्ड ड्राइव फेल हो जाए या सर्वर का डेटा लॉस हो जाए तो हम उसको बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। सर्वर को बिना शटडाउन करे हम सर्वर का हार्ड ड्राइव रीबिल्ड कर सकते हैं, सर्वर का डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो ये होता है रेड कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों। सर्वर की पावर सप्लाई भी बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। सर्वर की पावर सप्लाई के बैकअप्स होते हैं क्योंकि हमें सर्वर 24 घंटे ऑन रखना होता है दोस्तों। सर्वर अगर डाउन हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। आप जैसे जानते हैं कि आज के युग में, आज के इंटरनेट के युग में सर्वर इंटरनेट की बैकबोन है। जो आप इस समय वीडियो देख पा रहे हैं वो भी एक सर्वर के थ्रू ही देख पा रहे हैं। सर्वर, कुछ भी हमें काम करना होता है नेटवर्क पे या इंटरनेट पे, वो सर्वर के थ्रू ही होता है दोस्तों। इससे सर्वर का 24 घंटे ऑन रहना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, सर्वर एक पावरफुल मशीन होती है जो कि हमको डिफरेंट सर्विसेज देती है जब हम नेटवर्क पे या इंटरनेट पे काम करते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि सर्वर कैसे कैसे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगे तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप इसे लाइक करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और दोस्तों, जो कोविड-19 सिचुएशन इस समय है, मैं आशा करता हूँ आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।